यूं तेरी रह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे अपने रख कर अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में दिल का खंडहर सजा के, शायद इस तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। बहारें तो गुजरी थी मीना कुमारी की गलियों से भी, पर ज्यादा देर तक टिक ना सकी। जैसे भरे सावन में पतझड़ आ गया। उनके सौंदर्य को लेकर कभी उन्हें उस तरह का रिकॉग्नाइज नहीं किया गया जैसे कि मधुबाला को वीनस ऑफ द इंडियन स्क्रीन कहा गया और नरगिस को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन से संबोधित किया गया। मीना कुमारी की एक्टिंग एबिलिटी के कारण उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का टाइटल दिया गया और उसी ट्रेजेडी को उन्होंने जैसे अपना ओढ़ना और बिछोना बना लिया था। उनके लाइफस्टाइल को देखकर ऐसा भ्रम होने लगता था जैसे रियल लाइफ में भी वो अपनी फिल्मी किरदार ही निभा रही है। 1949 में कमाल अमरोही पहली बार मीना कुमारी के जीवन में बाहर बनकर आए थे। उसी साल डायरेक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म महल ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी और इमीडिएटली नेक्स्ट फिल्म प्लान कर रहे थे अनारकली, जिसके टाइटल रोल के लिए वो मीना कुमारी को ही कास्ट करना चाह रहे थे और मीना कुमारी भी उनके साथ काम करने के लिए बेताब थी। अनारकली को लेकर ही दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन इसी दौरान पुणे से बॉम्बे आते समय मीना कुमारी का कार एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पुणे के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। कमाल अमरोही जब उनकी कुशलता का समाचार जानने उस अस्पताल में पहुंचे तो मीना की छोटी बहन ने उन्हें बताया कि आपा जूस नहीं पी रही है। इस पर कमाल अमरोही ने खुद जूस से भरा गिलास लेकर मीना के पास गए और पूरे अधिकार के साथ एक हाथ से उनका सर उठाकर दूसरे हाथ से जूस का गिलास उनके होठों से लगा दिया और मीना ने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। इस तरह मौसम्बी के जूस से शुरू हुआ कमाल अमरोही और मीना कुमारी का प्यार उनके निकाह तक जा पहुंचा। ये जानते हुए भी कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा है। शादी के बाद कमाल अमरोही ने मीना कुमारी के फिल्मी करियर पर पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों के साथ बांधने की कोशिश जरूर की और वो शर्तें थी कि मीना को शाम 6:30 बजे तक घर लौटना होगा। उनके मेकअप रूम में मेकअप मैन के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं बैठेगा और मीना कुमारी सिर्फ अपनी ही कार में सफर करेंगी। लेकिन मीना कुमारी ने जिस दिन इन शर्तों पर अपने हस्ताक्षर किए उसी दिन से उन्हें तोड़ना भी शुरू कर दिया। वो राज कपूर के साथ एक फिल्म कर रही थी शारदा। उसी की शूटिंग के दिनों में एक दिन राज कपूर ने मीना को एक पार्टी में इनवाइट किया, जिसके लिए हाँ कहकर उन्होंने कमाल को फोन लगाया और बता दिया कि शूटिंग एक्सटेंड हो जाने के कारण वो देर से घर लौटेंगे। लेकिन अगले दिन जब कमाल को उनके इस झूठ का पता चल गया, कमाल ने उनसे झूठ बोलने की वजह जाननी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इस दौरान कुछ और ऐसी घटनाएं हुई जिसने दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी, जिसका एग्जाम्पल सोहराब मोदी की एक फिल्म के प्रीमियर पर देखने को मिला, जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गवर्नर को भी आमंत्रित किया गया था। सोहराब मोदी ने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को गवर्नर साहब से मिलाते हुए कहा कि ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी है और उनके पति कमाल अमरोही। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते, कमाल अमरोही ने तुरंत कहा कि नहीं, मैं कमाल अमरोही हूं और ये मेरी पत्नी है मशहूर अदाकारा मीना कुमारी। इतना कहकर कमाल अमरोही सिनेमा हॉल से बाहर चले गए और मीना कुमारी को अकेले बैठकर वो फिल्म देखनी पड़ी। लेकिन इसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो लौटकर कभी भी कमाल अमरोही के घर नहीं जाएंगी। उसी रात मीना कुमारी महमूद के घर चली गई और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। अगले दिन जब कमाल अमरोही उन्हें मनाने आए
और दरवाजा पीट पीट कर थक गए, लेकिन मीना कुमारी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर में कमाल ये कहकर वहां से चले गए कि मैं अब जा रहा हूं और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तुम्हें मनाने के लिए मैं जितनी कोशिश कर सकता था किया, मगर तुम नहीं माने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे। जब भी दिल करे आ जाना। इस घटना के बाद वो दोबारा कभी एक छत के नीचे नहीं रहे। वैसे दोनों का ऑफिशियल डाइवोर्स भी कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके संबंधों की दरार मरते दम तक बनी रही। इसके बावजूद मीना कुमारी ने एक अभिनेत्री के तौर पर कमाल अमरोही के साथ फिल्मों में काम करने से कभी परहेज नहीं किया था। और कमाल भी जिस फिल्म के सिलसिले में पहली बार मीना कुमारी से मिले, वो तो कभी शुरू भी नहीं हो सकी। इसलिए उनके डायरेक्शन में अभिनय करने की मीना की चाहत भी अधूरी रह गई थी। लेकिन इस अधूरी चाहत को पूरा कर दिया पाकीज़ा ने। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया, अपनी बेगम मुमताज को हमेशा के लिए अमर कर दिया, उसी तरह कमाल अमरोही ने पाकीज़ा बनाकर मीना कुमारी के लिए ताजमहल खड़ा कर दिया। अपने ही दर्द में डूबी मीना को शराब और तंबाकू की कभी ना छूटने वाली लत लग गई और उसी के चलते वो बीमारियों का शिकार हो गई। उनकी आखिरी फिल्म थी गोमती के किनारे, जो डायरेक्टर के तौर पर सावन कुमार की पहली फिल्म थी। वो मीना कुमारी के अत्यंत करीबियों में से एक थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ही बताया था कि शूटिंग करते हुए उनकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई थी। फिर भी वो यही कोशिश करती रही कि किसी तरह फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाए। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि शॉट के वक्त उनके गिरने का डर बना रहता था। इसलिए मैं उन्हें पीछे से थाम कर रहता था और कट होते ही उन्हें बिठा देता था। आखिरी दिनों में मीना कुमारी को सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी बड़ी बहन खुर्शीद अक्सर उनके पास रहती थी। अपना अंत समय नजदीक जानकर मीना बार बार खुर्शीद से रोते हुए कहने लगती थी, आपा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। और शायद यही उनके आखिरी शब्द भी थे। उसके बाद वो कोमा में चली गई थी और कब उनकी रूह फना हो गई किसी ने भी नहीं जाना। चांदनी मर गई, रोशनी मर गई, सारी शम्में बुझाकर चले आए लोग। चादरे गुल से छिलता था जिसका बदन, उसको मिट्टी ओढ़ाकर चले आए लोग। मीना कुमारी का तखल्लुस था नाज, और इसी नाम से वो शायरी लिखा करती थी। नज़्मों से उनका लगाव इतना गहरा था कि फुर्सत के समय वो मीर और फैज को घंटों पढ़ा करती थी। उनकी यही दीवानगी उन्हें गुलजार के भी करीब ले आई। इसलिए अपने अंतिम पलों में मीना कुमारी ने अपनी लिखी हुई डायरियां गुलजार के हवाले कर दी थी, जिनमें से कई नज़्मों और गज़लों को गुलजार ने तन्हा चांद के नाम से संकलित किया। उसे मीना कुमारी की शायरी नाम से एक किताब की शक्ल में पब्लिश भी किया। जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई गर मिले भी कभी, दोनों चलते रहे कहां तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के पार, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। हिंदी न्यूज जंक्शन बॉलीवुड में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।